हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत हुई है और हम आ गए हैं सीधे किचन पे। वैसे हमारा झाड़ू वाड़ू हो चुका, रूम में ये सारा कुछ काम ना हो चुका था। उसके बाद हम किचन पे आए थे, क्योंकि ये सारा कुछ ना हम नई वीडियो पे डाले, वो सारे को हम स्किप कर दिए थे। क्योंकि डेली डेली ना इस एक ही चीज़ को दिखाना, वो भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। वो भी अच्छा नहीं लगता है कि डेली एक ही चीज़ को आप दिखाते हो। ऐसा आप लोगों को भी लगेगा कि हम डेली तो बस वही झाड़ू पोछा, बस इसी चीज़ को दिखा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को भी वीडियो देखने में बोरसम होगा, तो इसके लिए ना हम वो सारे को स्किप कर दिए थे। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में बेटी के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। और वैसे भी ना, अगर हम बच्चों से जिस चीज़ का प्रॉमिस कर देना, तो बच्चों का प्रॉमिस को ना बहुत अच्छे से पूरा करना पड़ता है। अभी मैं बना रही हूँ पहले ओट्स। उसके लिए ओट्स रेडी करके रख देंगे, क्योंकि ओट्स ठंडा होने में थोड़ा तो टाइम लग जाता है। और एक साइड दे दी हूँ मैं पानी गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो रहा है, पहले 1 गिलास पानी हम भी पियेंगे और पतिदेव को भी देंगे। थोड़ा पानी खौलेगा, उसके बाद उसमें ना थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके फिर दोनों 1 गिलास करके पानी पी लेंगे। और उसके बाद ही फिर मैं किचन में काम को आगे बढ़ाऊँगी। और ओट्स भी बन गया था, फिर डाल दिए दूध को गर्म होने के लिए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि सानवी से हम क्या चीज़ का प्रॉमिस किए थे। बच्चों से प्रॉमिस करने का मतलब है कि पेरेंट्स को ज़रूर ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स पूरा नहीं करेंगे बच्चों का प्रॉमिस ना, तो बच्चे इससे ये समझते हैं ना कि पेरेंट्स भी झूठे हो जाते हैं। और उससे ये होता है कि बच्चे का मन भी उदास हो जाता है और आगे चल के उस चीज़ को वो खुद अपने ऊपर में फॉलो करने लगते हैं। तो इसके लिए ना उससे हम प्रॉमिस किए हुए थे। 2-3 दिन से बात एक ही बात को बार बार रिपीट करती थी कि मम्मा मुझे आलू पूरी दो लंच बॉक्स में। तो मेरा ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो सोच रहे थे नहीं करूँगी। 2 दिन से बोल रही थी, तो आज सोचे चलो दे ही देते हैं। तो कल ही मैं ना उसको बता दी थी कि कल मैं पक्का तुम्हारा लंच बॉक्स में ना आलू पूरी ही डालूंगी। वैसे ज़्यादा देर का ना उसका स्कूल होता नहीं है ना, तो इसके लिए ना हम लंच बॉक्स में उसका कुछ कोई भी स्पेशल डिश बना करके नहीं देते हैं। अधिकतर हम ना ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं या फ्रूट्स डाल देते हैं। वैसे भी बच्चे हो या बड़े, कोई भी हो ना, सबको चटपटा खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। फ्रूट्स खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, जब बच्चे हो या बड़े, हर किसी के लिए। तो उसके ना लंच बॉक्स में अधिकतर हम फ्रूट्स ही डालते हैं। कभी कभी होता है तो और भी कुछ डाल देते हैं, चूड़ा वड़ा फ्राई करके, क्योंकि ज़्यादा स्कूल में रहती नहीं है। तो इसके लिए ना कभी कभी हम उसका नॉर्मल कुछ भी डाल देते हैं। तो लेकिन बहुत जिद कर रही थी, तो सोचे आज बना ही देते हैं। अगर नहीं बना के दूँ ना, तो उसमें भी स्कूल जाने में उसको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आलू पूड़ी फटाफट रेडी कर रहे थे। और अभी मैं ना आलू पूड़ी बनाने के लिए उसमें डाले थे थोड़ा सा सूजी को गर्म पानी डाल के फूलने के लिए दे दिए थे। और तब तक हम छोटा सा एक आलू को छील करके, उबाले तो नहीं आलू को ना छील करके कद्दूकस कर दिए। और उसमें थोड़ा सा डाले आटा। और सूजी में जो पानी डाले थे ना, उसी के पानी से ही ना हम, और पानी आटा में डाले भी नहीं। और आलू तो मैश किया हुआ, तो आलू में भी तो पानी रहता ही है, पानी का मात्रा उसमें भी रहता है। तो उसी में आटा डाल के मिक्स कर दिए और थोड़ा अजवाइन डाले। इसमें वैसे ज़्यादा मसाला मैं कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि ज़्यादा चटपटा खूब मिर्ची हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना, तो फिर खाना नहीं चाहेगी, फिर नहीं खा पाएगी वो। तो बस जल्दी जल्दी में बस 4 या 5 पूड़ी बना था। और उसके लिए ना बस एक ही पूड़ी लंच बॉक्स में देना तो काफ़ी हो गया था हमारे लिए। तो उसके लिए एक पूड़ी पहले छान करके मैं निकाल देती हूँ, उसके लंच बॉक्स में दे देंगे। 2 दिन से वैसे वो बोल रही थी बार बार मुझे कि मम्मा लंच बॉक्स में मुझे आलू पूड़ी दिया करो, एक दिन आलू पूड़ी दो। तो मैं ना बार बार उसको टाल देती थी कि अच्छा देंगे बेटा ऐसा करके। लेकिन कल मुझसे ना प्रॉमिस करवाए कि नहीं मम्मा प्लीज़ प्रॉमिस करो कि कल मुझे आलू पूड़ी आप दोगे ही। तो फिर ना मैं प्रॉमिस करी, क्योंकि बच्चे का अगर प्रॉमिस हम पूरा नहीं करेंगे, तो बच्चे हमारा प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। तो इसके लिए ना उसका प्रॉमिस को ज़रूर ही हर पेरेंट्स को पूरा करना चाहिए, बच्चे जो भी बोले। तो क्योंकि बच्चे का अगर बात मनवाना है, तो हम भी अगर उनके बात को मानेंगे, तभी हमारा बात भी वो मानेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ही होता है बच्चों के साथ। तो उनका खाना वाना नाश्ता भी रेडी हो गया था, और आज स्कूल जा रही थी तो बहुत खुश भी थी। तो फिर वो स्कूल के निकल गई थी, और हस्बैंड जा रहे थे उसको छोड़ने के लिए। तो इतना में हम आ गए थे, जो बाकी का आटा बचा हुआ था। तो सोचे 2 और पूड़ी बनेगा, तो उसको बना के निकाल लेते हैं। उसके बाद हम फिर क्योंकि आटा में जो आलू दिया हुआ रहता है ना, तो ऐसे भी हम जल्दी जल्दी में कर रहे थे ना, तो बहुत ही गीला हो गया था, जल्दी नहीं बन रहा था, गीला हो गया था जिसके और आटा देते तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता। तो वैसे खाने का सुबह सुबह ना मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है ये सब चीज़। और हस्बैंड तो और भी नहीं पसंद करते हैं पूड़ी वूड़ी। 2 या 3 पूड़ी बनेगा, तब तक मैं दूध भी गर्म हो गया था, तब तक मैं ये सारे पूड़ी को बना के कंप्लीट कर लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं।
उसके बाद फिर सारा बर्तन को धो करके फिर मुझे पतिदेव के लिए भी नाश्ता बनाना रेडी करना होगा, वो उसके लिए भी ऑफिस का टाइम हो जाएगा। फिर सारा काम को मुझे टाइमली मैनेज भी करना है। टोटल पूड़ी 5 बना था, जो कि एक पूड़ी सानवी लेकर के गई लंच बॉक्स में, और एक जो था 2 बना था पहले ही, जो और एक था तो वो हस्बैंड खा करके पानी पी के वो भी चले गए थे सानवी के साथ स्कूल लेकर के उनको। और उसके बाद बाकी बना था 3 बना था, तो ये भी बचा ही रह जाएगा। सानवी आएगी तो दोबारा फिर से घूम घूम करके, वैसे भी अगर बना ये सब चीज़ पराठा हो या पूड़ी हो, ये सब चीज़ बना रहता है ना, तो वो स्कूल से आती है तो फिर कभी भी बना रहता है तो घर पे घूम घूम करके खा भी लेती है, खेलने भी लगती है, तो इस तरह से उसका पेट भी भर जाता है। तो वो ये भी रह जाएगा, वो आएगी तो खाएगी। वैसे भी सानवी अभी छोटी है ना, तो वो सुबह सुबह खुद से तैयार नहीं हो पाती है, उनको तैयार करना पड़ता है। उनको डेली रोज़ ना मैं ही तैयार करती हूँ, पापा से तैयार भी नहीं होगी, मेरे से ही तैयार होगी, तो मुझे ही करना पड़ता है। तभी उसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसीलिए पूड़ी बनाना बंद कर दिए थे, ताकि फिर उसको रेडी कर पाऊँ। लेकिन आज मैं जब उनका फेवरेट नाश्ता दे रहे थे, तो उनको फिर जल्दी जल्दी फिर निकल करके ब्रश भी कर ली थी, खुद से ब्रश की थी। आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो स्टार्टिंग में वो यहीं पर किचन का सिंक में ही आकर के ब्रश कर रही थी, फेस क्लीन कर ली यहीं पे आकर के मेरे साथ में ही। और उसके बाद फिर हम चले गए थे उसको रेडी करवा करके उसको, तो वो तो स्कूल चले गई थी। फिर मुझे किचन जल्दी से फटाफट क्लीन करके ना, मुझे हस्बैंड के लिए भी नाश्ता रेडी करना होगा, क्योंकि उसका ऑफिस फिर 9:30 बजे ऑफिस के लिए वो निकल जाते हैं। फिर जो बर्तन था, सारे बर्तन को पहले साफ़ सुथरा कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी आज सानवी गई है स्कूल, तो सिर्फ झाड़ू लगा करके ना उसको निकाल दिए थे, और झाड़ू हम सुबह लगा लिए थे, लेकिन बेड वेड ना अभी नहीं बना है हमारा, बेड वेड ऐसे ही है, तो मुझे बेड वेड भी सही करना होगा। और वैसे भी ना सुबह में क्या बनेगा ये चीज़ का डिसाइड ना हमें रात में ही कर लेना होता है, तभी सुबह में ना टाइम मैनेज हो पाता है। नहीं तो सुबह सुबह इतना भागम भाग होता है ना, इतना भागम भाग होता है। हम हर गृहिणी का, हर हाउसवाइफ का मुझे लगता है ऐसा ही सुबह सुबह बेहाल होता होगा, क्योंकि सुबह के टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो कि हर किसी का स्कूल जाने का टाइम, ऑफिस का टाइम, हर किसी का टाइम ना, टाइम पे मैनेज करना और टाइम पे सबके लिए रेडी करना, नाश्ता खाना लंच सब कुछ रेडी करना, तो मॉर्निंग का 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो हर किसी के घर में ना ये चीज़ ज़रूर होता होगा मुझे लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं सुबह सुबह 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ना थोड़ी सी, जैसे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, थोड़ी सी मैं रिलैक्स होती हूँ, थोड़ी सी ना लंबा सांस लेकर के आराम से बैठते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम पे जाती हूँ। और अभी मैं फटाफट फिर से आ गई फ्रिज में देखने के लिए क्या बनाऊंगी, क्योंकि रात में ही ना हम डिसाइड करके रख लेते हैं कि क्या बनाएंगे, नहीं तो सुबह सुबह सोचने में ही टाइम निकल जाता है। वैसे सारा सब्जी ना हमारा ख़त्म हो गया था, फ्रिज देख ही सकते हैं, सारा डब्बा खाली है। जो जो बचा बचा था ना थोड़ा, तो सोचे पहले वो सारे को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आज मैं बोलूँगी हस्बैंड को सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं तो एक्स्ट्रा सब्ज़ी अगर हो जाता है ना, तो फिर ना सूखने लगता है, वो भी ख़राब होने लगता है। तो कुछ कुछ जो जो सब्ज़ी था मुझे लगा वही सबको पहले बना के ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर बोलेंगे। वैसे भी आप लोगों को बता दें, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, जो कि नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं, प्योर वेजिटेरियन। और इसके कारण ना हमारे घर में हमेशा वेज ही बनता है। और सानवी को जो हम ओट्स दिए थे ना बना करके, वो पहले वाला दूध था, और ये जो दूध है ना रात में लाए थे, तो ये सारा दूध का मलाई निकाल के पहले साइड कर देते हैं। उसके बाद इस वाले दूध को फिर गर्म करेंगे, और जो भी खाना बनाएंगे सारे सब्जी को मैं काट करके रेडी करके अभी ही रख दूँगी। उसके बाद मैं ना जाऊँगी घर में, जो भी ऐसे भी बेड वेड बनना बाकी है, तो सारे बेड को भी कंप्लीट करके मुझे नहाने जाना है। कपड़ा भी बहुत सारा मैं डाल के रखी हुई हूँ बाथरूम में, कपड़ा हम पहले ही डाल दिए थे। आज मॉर्निंग में सो के जब जगे थे ना, तभी ही हम सारा कपड़ा को ना डाल दिए थे बाथरूम में, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर में, सर्फ एक्सेल में, ताकि कपड़ा थोड़ी देर के बाद आके मैं सारा कपड़ा को अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। तो सारा कपड़ा भी बाथरूम में डाला हुआ है, तो फिर कपड़ा भी बहुत सारा साफ़ करने के लिए हो जाएगा। तो पहले जो भी यहाँ देख सकते हैं, अभी पतिदेव आ गए थे सानवी को स्कूल से छोड़ करके, वो आए तो वो वहाँ से एक अनानास लेकर के आए और बोल रहे थे कि इसको काट लो, तो हम बोले कि ये आप ही काटो, आपका काम है, तब तक हम कपड़ा सारा सेट कर लेते हैं। ये सारा कपड़ा देख ही सकते हैं, जो कि कल शाम में ही हम फोल्ड करके ना बेड में रख दिए थे। रात में थोड़ा लेट हो गया था ना, तो इसके लिए ना हम सारे को अंदर नहीं डाल पाए थे, सोचे थे मॉर्निंग में कर लूँगी, छोड़ देती हूँ अभी। कभी कभी ना हमारा भी मूड ना थकान सा हो जाता है, मॉर्निंग में हमारा ना, हमारे बॉडी में एक अलग सा एनर्जी होता है सारे काम को करने में, लेकिन शाम होते होते ना हमारा बॉडी चाहता है कि थोड़ी सी रेस्ट करो, अब और काम ना करो, तो ना ऐसा वाला हो जाता है सिचुएशन। इसके लिए ना हम सारे कपड़ा को छोड़ दिए थे बेड पे ही, फोल्ड तो कर चुके थे, लेकिन रखने का मन नहीं हो रहा था तो छोड़ दिए थे। अभी मैं सारे कपड़ा को जहाँ पे जो उसको रखना है, सारे कपड़ा को रख देते हैं, और उसके बाद बेड वेड झाड़ के फिर हम पोछा लगा के चलेंगे नहाने के लिए। बाथरूम में भी बहुत सारा कपड़ा है,
वैसे भी पतिदेव को मैं बोल दी हूँ, तो वो सारा पाइनएप्पल जो भी लेकर के आए हैं तो वो अभी काटेंगे और उसके बाद वो भी खाएंगे, मुझे भी देंगे, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर नहा करके आके फिर पतिदेव के लिए नाश्ता रेडी करना। 9:30 बजे तक उसको ऑफिस के लिए निकलना होता है। हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना, अपने फैमिली को ही खुश करने में अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता हमारा दिन कैसे निकलता है। हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे फैमिली, सबके लिए ना इतना सोचने में लग जाते हैं ना, इतना उसके पीछे में लगे रहते हैं, हमारा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद हम आ गए थे बाथरूम में, बोले ही थे आप लोगों को कपड़ा मैं डाल के रखी हुई थी, तो कपड़ा डाला हुआ था बाथरूम में, बहुत सारा कपड़ा था और हस्बैंड का कुछ कुछ शर्ट पैंट सारा था, तो अलग अलग जिसको जहाँ पे डालना था सारा को धो लिए थे। और कपड़ा में ऐसे भी आजकल बरसात का दिन हो रहा है ना, बरसात में क्योंकि बारिश होने के कारण कपड़ा अच्छे से सूख नहीं पाता है, कभी कभी थोड़ा बारिश आ जाए तो तुरंत उठा के अंदर करना पड़ता है। और अगर कपड़ा ठंडा में सूखे ना तो कपड़ा का स्मेल ना एक अजीब तरह से हो जाता है, तो जिसके लिए ना हम फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर ही यूज करते हैं, ताकि उसका जो खुशबू होता है ना सूखने के बाद बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, बरकरार रहता है खुशबू और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना हम फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर ही यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे बरसात के दिनों में। तो फिर इतना में हमारा सारा काम हो गया था, नहा धो करके तो मैं आ गई थी। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता रेडी करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं खाना वाना बनाने का, नाश्ता रेडी करने का डालूँगी तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग